नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ सुहानी बहुगुना। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने खैर विधानसभा उपचुनाव से पहले जनता से सुरेंद्र दिलेर के पक्ष में वोट करने की अपील की। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों के दौरान लोगों को कोई सम्मान नहीं मिलता था, जबकि बीजेपी सरकार ने किसानों, युवाओं और गरीबों के लिए कई योजनाएं शुरू की। जयंत चौधरी ने उदाहरण देते हुए कहा कि बीजेपी सरकार ने चौधरी महेंद्र सिंह के नाम पर यूनिवर्सिटी बनाई और चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से सम्मानित किया। उन्होंने ये भी कहा कि जबकि अन्य दल सिर्फ अपने फायदे के लिए काम करते हैं और लोगों को गुमराह करते हैं, बीजेपी ने हमेशा जनता के हित में काम किया। उन्होंने अपने समर्थकों से अपील की कि वो गलत उम्मीदवार को ना जिता दें, क्योंकि वो केवल अपने फायदे के लिए काम करेंगे, ना कि क्षेत्र के विकास के लिए। उन्होंने जाट समाज और अन्य समाजों से आग्रह किया कि वो सुरेंद्र दिलेर को जिताकर भेजें ताकि क्षेत्र का सही विकास हो सके। गौरतलब ये बात है कि 1909 में एक आयोजन हुआ, खुशी की लहर थी, तीज का त्योहार था। ब्रज के लोग जो है तीज पे झूला झूले, तो वो आयोजन बड़ा था, यज्ञ हुआ कि जो है पुत्र का के जन्म अवसर पे कोई शुभ आयोजन है। दूर दराज से सभी ज्ञानी लोग पहुंचे होंगे, शुभ चिंतक पहुंचे होंगे, बड़ा जमावड़ा रहा होगा। राजा महेंद्र प्रताप जी ने कहा, मेरा पुत्र पैदा हुआ है और ये औद्योगिक शिक्षा की संस्थान को मैं आपको सौंपता हूं। लोग अचंभित रह गए कि हम सोच रहे हैं अपने बेटे के जश्न में बुला रहे हैं। वो प्रेम विद्यालय का गठन उन्होंने किया, जो देश की शायद सबसे पहली आईटीआई होगी, वो 1909 में राजा महेंद्र प्रताप ने बना दी और नाम क्या रखा? प्रेम महाविद्यालय। तो ऐसे महापुरुष को सम्मानित एनडीए की सरकार तब करती है जब उनके कंट्रीब्यूशन को समझते हुए, जीवन के उनके संघर्षों को उनके विचार से जुड़ते हुए वो ये कहती है सरकार कि यहीं अलीगढ़ में जहां उन्होंने शिक्षा हासिल की, उनकी कर्मभूमि पे जिस चीज के लिए उन्होंने पूरा दान कर दिया अपना सारा साम्राज्य, उस शिक्षा पद्धति को बढ़ाने के लिए, गांव को के लोगों को, नौजवानों को शिक्षा से जोड़ने के लिए, उच्चतम शिक्षा पद्धति के लिए, नवविचार के लिए एक विश्वविद्यालय का गठन होगा राजा महेंद्र प्रताप जी के नाम से। तो कितना बड़ा सम्मान है। बाकी आप ठीक कह रहे हैं, उन्नत खेती यहां होती है, गन्ने की बड़ी पैदावार होती थी क्षेत्र में। गन्ना की यहां खेती और विकसित हो, यहां उद्योग विकसित हो, इसके लिए राज्य सरकार तत्पर भी है और हम और सार्थक प्रयास इस ओर हम सब लोग मिलकर जो मंच पे बैठे हैं, सब जिम्मेदार लोग हैं, जाके सार्थक प्रयास करें। और आपको पता भी होना चाहिए, पेरू जो एक लैटिन अमेरिकन कंट्री है, पूरे लैटिन अमेरिका में आलू का सबसे ज्यादा उत्पाद पेरू में होता है। उनकी पुरानी परंपरागत तौर पे खेती और विधि बहुत विकसित है, उनकी यील्ड काफी ज्यादा होती है और दुनिया में चाइना के बाद अब एक अंतर्राष्ट्रीय शोध केंद्र यहीं आपके बगल पड़ोस में आगरा में बनने जा रहा है। जो आलू पे शोध करेगा, अनुसंधान करेगा, उसका भी लाभ आपको मिलेगा। और किसको मिलेगा? आलू की खेती करते हो, मैं देख रहा हूं, रास्ते चलते आ रहा हूं। और साथ साथ अलीगढ़ के लोग, यहां का एक उद्योग जो विश्व विख्यात है वो ताला। अब ताला लोग घर पे लगाते हैं सुरक्षित रखने के लिए, अपनी संपत्ति रखने के लिए, अपनी पूंजी को बचा के रखने के लिए ताला लगाते हैं अलीगढ़ का। आने वाले समय में यहां गोला बारूद, यूएवी, ड्रोन, जो डिफेंस टेक्नोलॉजी है, आपको पता है कि कोल के क्षेत्र में वो जो जमीन भी उसकी आवंटित कर दी गई और 39 कंपनियों ने करार भी कर दिया, वो आगे भी आ गई। हजारों करोड़ रुपए की लागत से वो निवेश करेंगे और इस क्षेत्र के हजारों नहीं लाखों बच्चों को भी उसका फायदा मिल सकता है। और जिस तरह से यहां के जवान आर्मी में, पैरामिलिट्री में देश की रक्षा के लिए तत्पर है, तो यहां पे बनाए गए उत्पाद भी, हथियार भी, औजार भी, उपकरण देश की रक्षा के लिए समर्पित होंगे और देश और दुनिया में निर्यात भी उनका होगा, उसका लाभ भी आपको मिलेगा।
लोकदल का चुनाव चिन्ह एनडीए के उम्मीदवार, जहां मुख्यमंत्री यहां तो आए कल, उससे पहले उनके प्रचार में वो मीरापुर लोगों को आह्वान करके और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को विशेष तौर पे काम पे लगा के आए। तो मैं तो यही कहूंगा, अगर मीरापुर जीतनी है तो खैर जीतनी पड़ेगी। क्यों लोकदल वालों, सीधी सीधी बात है, कोई लाग लपेट की बात नहीं करने वाला। नीतिगत बात चुनाव है, क्या करूं नीतिगत बात? ये तो आपने काम देख लिया सरकार और पहले की सरकारों में अंतर कितना है। ये सरकार वह भी काम कर रही है जिसका सीधा लाभ अभी तुरंत नहीं मिलेगा, लेकिन आने वाली पीढ़ियों को उसका काम का एहसास होगा। संस्थागत सुधार अलीगढ़ के लिए तो सबसे बड़ा काम मैं मानता हूं, क्योंकि हम लोग भावुक लोग हैं। किसानों के बीच के बहुत कम नेता निकल के आए हैं जिनको राष्ट्र की मुख्य धारा पे, देश के पटल के, देश की नजर के सामने ला करके सरकार ने सम्मानित किया। चौधरी चरण सिंह जी तो भारत रत्न दिया ही है, लेकिन इस क्षेत्र में जिन्होंने, जैसे सुरिंदर एक राजनीतिक राजघराने से हैं, वह तो यहां मुरसान के घर में पैदा हुए और हाथरस के राज परिवार में उन्होंने गोद लिया, तो वृंदावन में महल बना। किसकी बात कर रहा हूं? राजा महेंद्र प्रताप जी की। कितना बड़ा योगदान 1915 में जिस व्यक्ति ने घोषित कर दिया कि भारत आजाद हो गया, 1915 में वह राष्ट्रपति बने, बरकतुल्लाह जी को उन्होंने प्रधानमंत्री बनाया। कितना बड़ा योगदान शिक्षा के क्षेत्र में, यहां अलीगढ़ के केडी कॉलेज को उन्होंने जमीन दी, काशी विश्वविद्यालय को जाके दान दिया। आर्य समाज के इस आंदोलन को, जिसके साथ चौधरी चरण सिंह हर मन से उस बात को कहते थे, राजा महेंद्र प्रताप जी भी कट्टर आर्य समाजी थे। ढकियान्यूसी बातों को, ख्यालों को से अलग करके वैज्ञानिक सोच और विचार के साथ गांवों के लोगों को जोड़ने के लिए जो प्रयास उन्होंने किए, शायद भारतीय इतिहास में और कोई नहीं कर पाया। यहीं अलीगढ़ में उन्होंने शिक्षा हासिल की, एएमयू विश्वविद्यालय। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहें पल्स 24 न्यूज।